गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज चैप्टर 1 में हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब। किरण आरेखों द्वारा हम किसी गोलीय दर्पण से मुख्य अक्ष पर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार तथा वस्तु की प्रकृति जान सकते हैं। किरण आरेखों में P दर्पण का ध्रुव, PC दर्पण का मुख्य अक्ष, C दर्पण का वक्रता केंद्र, AB मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु, F दर्पण का फोकस तथा A', B' मुख्य अक्ष पर बना वस्तु का प्रतिबिंब होता है। वास्तविक किरणों तथा वस्तुओं को पूरी रेखाओं से, आभासी किरणों और प्रतिबिंबों को टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है। अब हम अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे। इसमें पहला केस है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है। दिए गए चित्र में आप अवतल दर्पण देख सकते हैं। इसमें वस्तु AB अवतल दर्पण के फोकस F और ध्रुव P के बीच में है। तब प्रतिबिंब A', B' दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है। यह जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, प्रतिबिंब काल्पनिक है, टूटी रेखाओं से दर्शाया गया है और सीधा है तथा वस्तु से बड़ा है। वस्तु से बड़े प्रतिबिंब को हम आवर्धित प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये चित्र अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्शाता है। सेकंड केस है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है। दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं वस्तु AB अवतल दर्पण के फोकस F पर स्थित है। तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत ही आवर्धित अर्थात वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। थर्ड नंबर, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। चित्र में आप देख सकते हैं वस्तु AB अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच स्थित है। तब प्रतिबिंब A', B' वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अर्थात वक्रता केंद्र के परे बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा होता है। अब नेक्स्ट है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है। चित्र में हम देख रहे हैं कि वस्तु AB अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित है। तब इसका प्रतिबिंब A', B' वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट है जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। चित्र में हम देख रहे हैं वस्तु AB अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C के बीच स्थित है। तब इसका प्रतिबिंब A', B' दर्पण के वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। नंबर 6 में जब वस्तु अनंत पर स्थित है। चंद्रमा, सूर्य आदि जैसी वस्तुएं दर्पण के सामने होने पर उन्हें अनंत दूरी पर स्थित माना जाता है। ऐसी वस्तुओं से आने वाली किरणें समांतर होती हैं। जब समांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो वे दर्पण से परावर्तित होकर फोकस तल पर एक बिंदु पर मिलती हैं। इसलिए अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब A', B' वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना देखेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी गई हो। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस
F से आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी किरण जो दर्पण पर वक्रता केंद्र C की दिशा में आपतित होती है वह परावर्तित होकर उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें A' से आती प्रतीत होती हैं। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, A' वस्तु के बिंदु A का आभासी प्रतिबिंब है। इस तरह हम देख सकते हैं कि A' B' वस्तु AB का आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब है। यह दर्पण के पीछे बनता है तथा आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसी प्रकार अन्य किरण आरेख खींचकर हम देख सकते हैं जैसे जैसे वस्तु उत्तल दर्पण से दूर होती जाएगी उसका प्रतिबिंब फोकस F की ओर खिसकता जाएगा और वह हमेशा आभासी तथा सीधा ही रहेगा परंतु आकार में हमेशा छोटा रहेगा। अब दिए गए चार्ट के माध्यम से हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनके आकार को देखेंगे। जब उत्तल दर्पण में वस्तु ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होगा। जब उत्तल दर्पण में वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा F के बीच बनेगा। प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर हो उत्तल दर्पण में तो अब उसकी प्रतिबिंब F पर बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।